बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके लियारी में। गुलिस्तान कॉलोनी का ये इलाका है जहां पे हम सोलिस बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट जो है वो आज एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं, आपको दिखा देंगे किस तरह से हम डिब्बे बॉक्स कंप्लीट कर रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें जो है वो हमें हमारे क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। तो उन्हीं की दी हुई चीज़ों के साथ हमने ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया है। तो आपको दिखाते चलें कि किस तरह से हमारा इन्वर्टर और मेन पैनल बॉक्स जो है वो सामने आ चुके हैं। इसी तरह से जो घर का मेन पैनल बॉक्स है वो भी आपको दिखा देते हैं। घर पुराने ज़माने का बना हुआ है, इस वजह से वायरिंग वगैरह ज़रूरत के हिसाब से चेंज होती गई हैं। तो जिस तरह के पुराने घर होते हैं उसी तरह का यहाँ पे भी हिसाब किताब है। तो आपको ये दिखा सकते हैं कि हैगर के ब्रेकर्स हैं इसके अंदर, इसी तरह से हिमल के डीसी ब्रेकर हैं सोलर साइड पे। हम अपने उसी सिग्नेचर स्टाइल के साथ इसकी वायरिंग कर रहे हैं। 744 का वायर हमारा इलेक्ट्रिकल साइड पे यूज़ हो रहा है और इसी तरह से सोलर साइड पे हमारा 4 mm का वायर यूज़ हो रहा है। आज के प्रोजेक्ट की खास बात ये कि इसमें नेसर सीरीज़ की नराडा बैटरी आ रही है और ये नराडा बैटरी हमारे क्लाइंट को काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिली है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ से परचेज़ की है, तो कोशिश होगा कि इस बैटरीज़ जो है वो हम दूसरे भी क्लाइंट्स को दें। नेसर सीरीज़ की ये बैटरी 1C कैटेगरी में आती है और विथ 5 ईयर वारंटी दे रहे हैं। ये 3 ईयर इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है, 2 ईयर पार्ट्स की वारंटी है और 2 ईयर सर्विस वारंटी है, सॉरी। अब हम आपको दिखाते हैं पैनल्स। यहाँ पे पैनल्स फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। गार्डर प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर है और इसमें टोटल 12 पैनल्स जिनको 585 वाट के ऐड हुए हैं और इस पे भी हम वायरिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। तो ये आज हमारे प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हैं, इस वजह से हमें रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा मिलने वाला है। तो हम आपको दिखाते चले कि किस तरह से फैब्रिकेशन का काम कंप्लीट हुआ है। और ये लियारी का जो इलाका है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि गुलिस्तान कॉलोनी किस तरफ आती है। ये हमारा पीवीसी पाइप है। ये प्रॉपर जिस तरह से हम काम करते हैं अपनी तमाम साइट्स पे, वही हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम पाइप नीचे लेके गए हैं। ये गुलिस्तान कॉलोनी का इलाका है। यहाँ पे ये पार्क है, इसके अतराफ़ में सारी ये आबादियाँ हैं लियारी के अंदर। और बिहार कॉलोनी भी इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो बिहार कॉलोनी में भी हम अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं और आज हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो गुलिस्तान कॉलोनी में है। ये तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट है हमारा इसी कॉलोनी के अंदर। अब हम आते हैं दोबारा घर की तरफ, आपको दिखाते चले कि इनके घर का मेन दूसरा जो पैनल बॉक्स है उसकी रीऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, बल्कि सॉरी पहले ही पैनल बॉक्स की रीऑर्गेनाइजिंग हम कर रहे हैं जो कि हमारे इन्वर्टर के साथ मौजूद है ताकि घर का सारा लोड चले। इसमें हमने फ्रिज वगैरह का लोड भी ऐड करके हटा दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बैटरी के डिप स्विच की सेटिंग हमने क्या रखी है इसके अंदर, जिसके साथ ये कम्युनिकेशन होगी। तो डिप स्विच नंबर जो है हमारा 5 ऑन होगा इसके अंदर। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो नराडा बैटरी का जो है वो डिप स्विच 5 ऑन होगा। कैन पोर्ट में 485 की वायर लगेगी और ये हमारे इन्वर्टर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। और अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। हमने इसको ट्रायल बेस पे ऑन किया। ये बैटरी नराडा की 1C कैटेगरी में आती है, इसी वजह से ये 4.8 या 4.9 किलोवाट से चार्ज हो रही है। इस वक्त अगर आप सोलर से जनरेशन देखें तो 5.63 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। हमने इनके घर के 2 पोर्शन से दूसरे पोर्शन के लिए भी हमने AC की हैवी लोड की वायरिंग अलग से की है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये AC के लिए वायर हम जो है इनके घर के दूसरे पोर्शन में लेके गए थ्रू फ्लेक्सिबल पाइप, क्योंकि यहाँ पे डगपट्टी घुमा घुमा के लगाना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लेक्सिबल पाइप इनके एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जो है वो कैरी ऑन हुआ है। हैवी लोड जो है वो कोशिश ये होती है कि हम क्लाइंट का हटा दें ताकि ये हैवी लोड हमारा बैटरी पे ना आए, और जहाँ पे लोड शेडिंग है वहाँ पे ही ज़्यादा मसला होता है। इसी तरह से अब हम आपको दिखाते चलें कि दोबारा रिज़ल्ट जो मैक्सिमम हम रिसीव कर रहे हैं 5.7 किलोवाट हमें सोलर से जो है वो जनरेट होकर मिल रहा है। इस वक्त हमने घर में AC भी चला दिए हैं, नॉर्मल लोड भी चला दिया है और बैटरी भी हमारी चार्ज हो रही है। तो 5.8 किलोवाट तक का रिज़ल्ट जो है वो हम अचीव कर चुके हैं, विच इज़ अ वेरी आइडियल रिज़ल्ट फॉर एनी सोलर प्रोजेक्ट ऑन 12 सोलर पैनल्स। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है वो ले पा रहे हैं। इत्तेफाक से ये प्रोजेक्ट हमारा टाइमली कंप्लीट हुआ था क्योंकि हम आजकल रमज़ान है तो हमारी टीम फजर पे मूव आउट कर जाती है प्रोजेक्ट्स के लिए और दोपहर ज़ोहर तक जो है वो कंप्लीट करती है। तो ये पूरा मास्टर व्यू आप ले रहे हैं हमारे पूरे प्रोजेक्ट का कि ये लगा हुआ किस तरह का लग रहा है, क्योंकि छोटे घर हैं ये, इस वजह से जो है थोड़ी सी जगह की कंजक्शन है। किचन के बिल्कुल बाहर की साइड पे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है।
आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसकी वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर पैकअप की हैं। कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा अपने प्रोजेक्ट को करें ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे और क्लाइंट को भी मज़ा आए। तो ये था हमारा सिग्नेचर स्टाइल काम करने का। ये जो दो सिलेक्टर आप देख रहे हैं, एक हैवी लोड का बाईपास है, एक नॉर्मल लोड का बाईपास है। और इसी तरह से नीचे जो है वो इनका मेन डीबी बॉक्स आ चुका है और उसके नीचे फिर डक पट्टी है और बाकी सारी चीज़ें हमने मैनेज की हैं। टैगिंग जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कि कौन सा ब्रेकर किस चीज़ के लिए है, ताकि हमारे क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो सके कि वो क्या चीज़ किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारे आज के प्रोजेक्ट का पैकअप शॉट। अब हम आपको दोबारा दिखाते चले कि किस तरह से जो वायर्स वगैरह हैं इनके घर के दूसरे पोर्शन के लिए वो भी फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू मूव ऑन की हुई हैं। अब हम आपको इन्वर्टर का दोबारा व्यू दिखा देते हैं कि इन्वर्टर जो है वो किस तरह का व्यू दे रहा है और बैटरी का सीरियल नंबर वगैरह भी हम आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा रिपीटेड शॉट है, आई होप कि आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें हम आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। दोबारा बैटरी के साथ हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का लग रहा है।